गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 52.75 और इस वीक एनबीसीसी इंडिया ने एक और वीकली ब्रेकआउट जो है वो दिया है, तो उस ब्रेकआउट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं इस वीडियो में और जानेंगे क्रूशियल लेवल्स जहां से आपको अगला इसके अंदर में टारगेट और क्रूशियल लेवल्स नीचे की तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो समझना ज़रूरी है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और कैसे इसको ट्रेल करना है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो बेसिकली एनबीसीसी और एनबीसीसी जैसे बाकी स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज जिनकी मार्केट कैप कम है, 10,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप है, उनको स्मॉल कैप कंपनीज में गिना जाता है। और अगर आप हमारा जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है ना, उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रैलीज चल रही हैं मोस्टली छोटे और मिड कैप शेयर्स के अंदर में, वो इसलिए चल रही है बिकॉज ये जो पूरा इंडेक्स है ये अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर में चल रहा है। जैसे आप जानते हो कि निफ्टी इस टाइम पे लगभग 19,400-500 के करीब चल रहा है और ऑल टाइम हाई इसका 20,000 के करीब है, तो वहां से 500 पॉइंट नीचे है। उसी तरीके से ये जो स्मॉल कैप का ऑल टाइम हाई है वो 12,000 का है। इनका अपना एक इंडेक्स है, 12,000 का इनका हाई था जो 2022 में इन्होंने बनाया था। और उसके बाद में एक डेढ़ साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में अभी जाके पिछले 10-12 हफ्तों से ना इसने बहुत तगड़ी रैली दिखाई है और 9,000 9,500 के लेवल से अब ये 12,000 के भी ऊपर निकल चुका है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। खास तौर पे ये हफ्ता जो अभी खत्म हुआ है ये बहुत ज़्यादा बुलिश रहा है बिकॉज इसी हफ्ते 4-4.5% निकल गया है ये आगे, और इसी हफ्ते इसने अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस किया है। सो सिमिलर चीज़ हमारे को सारे स्टॉक्स के अंदर में फॉलो अप बाइंग जो है देखते हुए नज़र आ रही है। बात करेंगे अगर एनबीसीसी की, तो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इसका इस हफ्ते का क्लोजिंग है, इसने फाइनली अपना पिछला रेड वीक का जो हाई है 49.80 उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मैं एनबीसीसी पे लास्ट वीक भी वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन लास्ट वीक क्लोजिंग मिल नहीं पाई। लास्ट वीक की अगर आप क्लोजिंग देखोगे एनबीसीसी की तो 49.1 लास्ट 2-3 दिन के अंदर में सेलिंग आ गई इसके अंदर में, वरना वहीं पे ये ब्रेकआउट दे देता। लेकिन इस हफ्ते इसने थोड़ा और वेट करवा के 5-6% और चल के कंफर्मेशन दे दी है कि अब ये 50 के ऊपर निकलने के लिए रेडी है, राइट। तो यहाँ पे 50 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर हम एनबीसीसी की खास तौर पे बात करेंगे, जो पूरा का पूरा फोकस है इस टाइम पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बड़े बड़े ऑर्डर्स जो आते हैं उनके ऊपर में, तो इन पॉजिटिव सेट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ न्यूज़ के चलते ये सारे शेयर्स जो हैं चल रहे हैं। लेकिन अब इस बारी जो ये 50-52 गया है और जो यहाँ पे 2021 के मिडिल में और 2022 के स्टार्टिंग में जो 51-52 गया, इन दोनों में फ़र्क है काफ़ी। फ़र्क क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ये पहले दो देखेंगे एग्जाम्पल्स, तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर में जो एनबीसीसी था अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे काम कर रहा था। तो ये हमेशा ही इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन के आनी चाहिए थी और वही एग्जैक्टली हुआ कि यहाँ 2021 में यहाँ तक ये गया और यहीं से रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे ये 20 रुपये तक 25 रुपये तक फिसला। हमारे यहाँ पे इस टाइम पे क्या एडवांटेज है कि इस टाइम पे जो शेयर है ये अपने 20 और 200 मूविंग एवरेज दोनों के ही ऊपर काम कर रहा है, तो ऊपर की तरफ में इसको एवरेजेस का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। साथ ही साथ में जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये एग्जांपल है 2022 वाला, इसके अंदर में क्या हुआ है कि शेयर के अंदर में ना लगातार 2-3 हफ्ते बस एक तरफा रैली आई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये 3 हफ्ते लगातार रैली आई है यहाँ पे, लेकिन इन तीनों हफ्तों के मिडिल, इन तीनों हफ्तों के बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी रेड वीक को इसने पार किया हो, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहीं से जो है रैली आगे बढ़ती है। होता क्या है, यहाँ पे 3 हफ्ते रैली आती है, फिर ये चौथे हफ्ते रेड कैंडल बनता है और पिछले ग्रीन हफ्ते का लो निकाल देता है और वहां से फिर से एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो इस बारी जो तेजी आई है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3-4 हफ्ते रैली आई है पहले, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद में आज इस हफ्ते उसने रेड वीक के हाई को निकाल दिया है। तो ये कंफर्मेशन होती है बेसिकली कि जो बेयर्स हैं, जो रेड कैंडल्स हैं, उनको अब ये निकाल रहा है। स्ट्रेंथ जो है वो बुल्स के पास में है। यहाँ से मुझे एमबीसीसी के अंदर में काफ़ी बड़े टारगेट्स नजर आते हैं। देयर इज नो रियल रेजिस्टेंस। इन 3 कैंडल्स को तो इग्नोर ही कर देना चाहिए पिछली बारी के, तो इनसे रेजिस्टेंस नहीं निकालनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो सीधा सीधा टारगेट निकल के आता है एनबीसीसी के लिए वो ऊपर की तरफ में 60 और 60 के बाद में 68 का टारगेट निकल के आता है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में, राइट। और नीचे की तरफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस अपना रखना है वो क्लोजिंग बेसिस पे 46 रुपीज़ रखना है। 46 रुपीज़ यानी कि 46 के नीचे अगर किसी भी हफ्ते बंद होता है तो आपको इसमें निकलना है। वैसे तो लो 46.6 है, लेकिन एनबीसीसी इज वन ऑफ दो शेयर जो चार्ट्स को उतने अच्छे तरीके से कमांड नहीं करता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर में आपको हमेशा ही स्पेयर रूम रखना पड़ेगा। तो 46.6 का लो है,
3 हफ्ते पहले का, वो आपको रखना है। तो राउंड फिगर करके 46 का लो रहेगा। ब्रेकआउट बहुत ही शानदार है और यहाँ से आपको अच्छे 25 से 30% रिटर्न इन द कमिंग वीक्स, जब तक ये सारी स्मॉल कैप मिड कैप की रैली में चल रही है, आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एनबीसीसी। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।